हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सर्कल। क्लास 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्लास 9th में आपने पढ़ा ही था। सर्कल में काफ़ी मजा आया होगा आपको, है ना। काफ़ी लंबा सा चैप्टर था। बस क्लास 9th के कंपैरिजन में क्लास 10th का सर्कल जो है वो काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। काफ़ी कम थ्योरम्स हैं। क्लास 9th में तो हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स किए थे, है ना। लेकिन क्लास 10th में बहुत ही कम थ्योरम्स भी हैं और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल के डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके कुछ टर्म्स होंगे रिलेटेड। जैसे आप लोगों ने रेडियस क्या होता है ये सब जाना ही है, रेडियस है, सीकेंट है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसको शुरू कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है ना। सर्कल का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ठीक है सर्कल क्या होता है? तो सर्कल क्या है, ठीक है, बिना टाइप खराब किए हुए सर्कल के डेफिनेशन पे आते हैं। सर्कल क्या है? तो सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कहाँ है वो पॉइंट्स, मतलब कहाँ है वो पॉइंट्स, है ना। तो पॉइंट्स कहाँ है? एक प्लेन पर, प्लेन पे, टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे ये प्लेन है, ये हमारे लिए प्लेन का काम कर रहा है। तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं पड़े हुए, तो उनमें से उन सारे पॉइंट्स को हमें कलेक्ट करना है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस की दूरी को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी को मैं सजा करके डेफिनेशन के रूप में आपको दे सकता हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, collection of all the points which are equidistant from a fixed point, है ना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाता हूँ, है ना। चलो आप लोगों को एक वर्ड में सिखाना चाहता हूँ, वो वर्ड का नाम है लोकस। लोकस क्या होता है? आइडियली लोकस वर्ड का इस्तेमाल क्लास 10th के बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ करेंगे, ठीक है। तो लोकस क्या होता है? तो लोकस है path of moving point, path of moving point। एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट मूव करता है, ठीक है, तो उसके पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। कब कहते हैं? तो तब कहेंगे जब ये कुछ कंडीशन पे मूव करे, दैट इज पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। अब जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं रैंडमली इधर उधर घुमा दिए तो उसको हम लोग लोकस नहीं कहेंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, इस ऐसे पॉइंट को मूव करवाओ कि वो किसी दूसरे पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करके रहे। जैसे सपोज करो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है, ये कैसा पॉइंट है? तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट है जो मूविंग है, जैसे सपोज करो ये वाली जो पॉइंट है वो पॉइंट पी है, ये कैसे पॉइंट है? ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है। इस पॉइंट पी को क्या करना है? इस फिक्स्ड पॉइंट से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। तो सपोज करो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रहना है। तो वो क्या करेगा? थोड़ी दूर जाएगा, यहाँ गया, ठीक है, तो ये दोनों दूरी बराबर है, ये दोनों दूरी बराबर। इमेजिन करो यहाँ गया तब भी वो दूरी बराबर है, ठीक है, यहाँ गया तब भी वो दूरी बराबर है, यहाँ गया तब भी दूरी बराबर है, यहाँ गया तब भी दूरी बराबर है। अब इमेजिन करो ना, ऐसे हर वो पॉइंट क्या है? इक्वल दूरी पे मेंटेन कर रहा है। इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, इनफाइनाइट भी ऐसे होंगे। तो जब आप इन सबको ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्या बनने वाला है? जो बनने वाला है इसी को सर्कल कहते हैं। तो ये आपका एक हाइपर डेफिनेशन हो गया, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। इस सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, है ना। तो ये सर्कल का डेफिनेशन है, ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्कल के बारे में कुछ थोड़ा सा और देखते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन वाला पार्ट जो है वो आपने देख लिया, ठीक। अब इसमें ना कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन वाला पार्ट आपने देख लिया, बहुत शॉर्ट में चलूंगा, बहुत ही शॉर्ट में। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं रिलेटेड टू सर्कल से, उसके बारे में भी फटाफट खत्म करते हैं। चलो एक सर्कल में बना लेता हूँ,
ऐसे, ठीक है, ये है O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेंटर। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, और रेडियस R है, स्मॉल r है, तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं C ब्रैकेट O, R। इसका मतलब होता है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं रेडियस। तो रेडियस तो आपको मालूम है, यहाँ से यहाँ वाली पॉइंट जो है वो रेडियस है ना। वही रेडियस को जस्ट इधर कर देंगे, बढ़ा देंगे, सेंटर से पास करवा देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस और डायमीटर पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कैसे बनती है, वो बनती है सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर। तो जैसे पॉइंट ए यहाँ था सर्कल पे और पॉइंट बी था यहाँ पे सर्कल पे, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, है ना। और अगर यही कॉर्ड पास हो गया ऐसे सर्कल कर दिया, इंटरसेक्ट करके निकल गया, तो इसी को हम लोग सीकेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। क्लियर? और अगर यही सीकेंट सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाए, सिर्फ टच करके निकल जाए एक पॉइंट में, तो इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। आई बस समझ में। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए वो है टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये हो गया, बाकी तो आर्क है, ठीक है, सेगमेंट है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। फिर मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ क्या था। चलो देखो, सर्कल इस तरीके से सेंटर, दो पॉइंट आपने लिया यहाँ पे ए एंड बी। तो सर्कल का ये पार्ट, ये ए बी वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते थे? आर्क कहते थे, है ना, आर्क। और अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और देखा कि सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, सपोज करो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल जो है वो किससे बन रहा है? तो बन रहा है आर्क ए बी से। कहां पे? ऑन सेंटर। तो हम लोग इसको कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क। क्या कहते हैं? डिग्री मेजर ऑफ आर्क। तो ये है डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, एम ऑफ ए बी, तो थीटा हो गया। ठीक है, बड़ा वाला 360 माइनस थीटा होगा, ऐसे इधर से पूरा टोटल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका क्या? ये वाला पार्ट। और ये जो एरिया कवर हुआ ना, ये वाला जो एरिया कवर हुआ है ना, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। मालूम नहीं? ठीक है, और ये थीटा अगर 180 से छोटा है, तो ये माइनर सेक्टर है। और बाहर वाला जो इधर वाला जो पोर्शन बचा, ये वाला जो पोर्शन बचा, इसको हम लोग कैसे सेक्टर बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर है? चलो, तो सेक्टर का आइडिया हो गया। ठीक है, अब फिर आपको याद होगा कि अब आपको क्या करना है, ठीक है, आर्क लेना है और आर्क में ऐसे कॉर्ड बना देना है। ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाली, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट का जो एंड पॉइंट्स है, ये जो एंगल बना रहा है वो अगर 180 से छोटा है, तो यही जो सेगमेंट है वो कैसा सेगमेंट बनेगा? माइनर। और इसके ऊपर वाला जो ऐसा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो कंप्लीटली हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स हम लोगों ने 9 में पढ़ा है, तो इस पे ज्यादा फोकस मैं अभी दे नहीं रहा हूं, है ना। हम सीधा थ्योरम्स पे बढ़ते हैं। क्लियर है? थ्योरम पे बढ़े। चलो, थ्योरम नंबर 1 देखते हैं क्या कहते हैं, है ना। थ्योरम क्या कहता है यहाँ पे? थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा। चलिए सर्कल बना लेते हैं, है ना। एक सर्कल मैंने ऐसे बना लिया। क्लियर? चलो, सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर है, और एक जो है वो मैं यहाँ पे टेंजेंट बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है,
टेंजेंट एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही टच करके निकलेगा। हाँ, डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ज्यादा टच कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सर्कल को लाइन जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकलेगा, और जिस पॉइंट पे टच करके निकलेगा उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो जैसे इस पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, ठीक है, इसका नाम मैंने पी ले लिया, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने ओपी को। ओपी क्या है यहाँ पे, ओपी जो है रेडियस का काम करेगा। ओपी किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, है ना। अच्छा, so according to the theorem the tangent at any point of a circle, तो tangent है, ठीक है, पॉइंट P पे हमने बनाया है, is perpendicular to the radius। तो ये जो tangent है वो रेडियस पर क्या है, परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इस पॉइंट पे वो क्या कितना है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। चलो इस थ्योरम को अभी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। बड़ा ही लॉजिकल प्रूफ है, ये कोई खास मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है। इस प्रूफ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ क्लास 9 के ट्रायंगल में। क्लास 9 के ट्रायंगल में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल में एंगल बड़ा है किसी दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में, दैट मींस एक ट्रायंगल में एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है, तो जो एंगल बड़ा होता था उसके सामने वाला साइड बड़ा होता था उसके रिस्पेक्ट में। और इसी को यूज करके हम लोगों ने राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम एस्टैब्लिश किया था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज में लॉन्गेस्ट साइड होने का रीजन ये था कि 90 है ना, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो छोटे होंगे, तो उसी को यहाँ से थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। चलो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसे देखिए ये है, ठीक है, ये 90, तो ये है हाइपोटेन्यूज है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। पहले मैंने बता रखा है कि थीटा है 90 माइनस थीटा क्यों है ना। तो ये जो थीटा है ये जाहिर सी बात है 90 से छोटा होगा, और जब ये 90 से छोटा होगा तो इसके सामने वाला साइड h और इसके सामने वाला साइड p, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, बड़ा वही होगा जो जिसका सामने वाला एंगल बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि थीटा से बड़ा ही है 90 है, तो 90 बड़ा है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है p से बड़ा होगा। सेम अप्लाई करता हूं कि 90 माइनस थीटा बड़ा है कि 90, पता चल गया 90 बड़ा है, इसका मतलब b से बड़ा है h, इसका मतलब क्या होगा h इज द सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो हमने क्या किया, वही लॉजिक लगाया। हमने यहाँ पे इस सर्कल में क्या बोला कि मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई और बात होती है। चलो देखते हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि वो पॉइंट P पर जो है ना वो टच नहीं कर रहा है, कहीं और टच कर रहा है, कुछ ऐसा भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो पॉइंट P के अलावा क्या करते हैं, एक कोई भी इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, P डैश मान लेते हैं। तो आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा दूर ले रहा हूँ ऐसे। हालांकि जब ये थ्योरम प्रूव किया गया था तो बिल्कुल ही क्लोज में पॉइंट किया गया था, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि P और P डैश बहुत ही क्लोज हैं। और अब आप क्या करते हैं, O से P डैश को ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हो कि O से जब आपने P डैश को ज्वाइन किया तो इसने क्या किया, सर्कल को कहीं पे कट किया, उसका नाम हम Q रख देते हैं। जहाँ पे कट किया उसका नाम क्या रख देते हैं, Q रख देते हैं ना। चलो Q रख देते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन लिख लेना, लेट सर्कल COR, ठीक है, इन विच tangent XY is drawn touching circle at, मैंने इसका नाम XY रख दिया, सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, वो पॉइंट P पर टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। to OP is perpendicular to X, है ना। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या, टेक a point P dash on XY and join OP dash, ठीक है, intersecting circle at Q।
अब आते हैं प्रूफ लिखने। तो ये काम जो है वो आपको कर लेना चाहिए। तो आप पॉज करिए वीडियो को, इसको नोट कर लीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, प्रूफ में बढ़ते हैं। प्रूफ में आप पढ़ के देखिए, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल OPQ डैश की बात करूं, आप देख पा रहे हो, OPQ डैश की बात करूं ऐसे, इन ट्रायंगल OPQ डैश, ठीक है। OPQ डैश में क्या होगा, आप मुझे ये बता सकते हो कि OP और OQ बराबर है, रीजन, ठीक है, रेडियस सर्कल, ठीक है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल की वजह से OP और OQ बराबर है, क्योंकि दोनों ही यार होंगे। आप देखो मैंने क्या किया, OP को रहने दिया, ठीक है, ये साइन रखता हूं। OQ में मैंने QP डैश ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात ये बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब OP से बड़ा कौन हो गया, OP डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो है समझने वाला पॉइंट। समझने वाला पॉइंट क्या है वो देखिए कि इसमें आप कोई भी पॉइंट P डैश ले लो, ठीक है। वो पॉइंट P के कितना भी क्लोज हो, वो पॉइंट P डैश जो होगा वो सर्कल को Q पर काटेगा ही काटेगा, है ना। इमेजिन करो ऐसे कि ये वाली जो लाइन है वो काफी क्लोज आ रही है, तो Q जो है वो तो मिलेगा सर्कल पे, हाँ कि ना, मिलेगा। तो जब सर्कल पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है Q, इसका मतलब वही रेडियस है OQ है, उससे बाहर आप निकल गए, E वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो एक बार टच कर रहा है, लेकिन उधर जैसे ही आपने लिया P डैश, वो सर्कल के बाहर निकल गए, मतलब वो सर्कल को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। वो है टेंजेंट पे लेकिन सर्कल को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि हर बार OP डैश जो है वो OP से बड़ा होगा, ठीक है। हर बार OP डैश जो है वो OP से बड़ा होगा, और ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि OP जो है, OP है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। आ रही बात समझ में, OP जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेने के लिए हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, सही है ना। तो OP जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया। थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्लियरली OP इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between center and tangent। तो सेंटर और टेंजेंट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो रेडियस ही होगा ना, वो रेडियस ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू xy। तो OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया xy। आ रही बात समझ में। तो ये छोटा सा प्रूफ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और फिर इस पे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, है ना, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट कांसेप्ट को। क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायग्राम मैंने बना दिया है, डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। डायग्राम क्या कहता है, एक सर्कल है, इस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर के पॉइंट P से हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बन गया ऐसे P, है ना। वो पॉइंट P सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे सेंटर से तो वो रेडियस होगा, दैट मींस 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, P है। अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में PA और ट्रायंगल में पाइथागोरस को फॉलो करेंगे, और इसका आंसर जो है वो आपके सामने आएगा। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल PAO, ठीक है, PA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ठीक है। तो PA स्क्वायर कितना है, OP स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर,
तो ये हो गया PA का स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7, सो PA का स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पे है ना, 25 प्लस 7 कितना हो गया, 7 प्लस 5 12, मतलब ये हो गया 32 और ये कितना हो गया 18 हो गया है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 को मैं क्या कितना लिख सकता हूँ 2 into 16 लिख सकता हूँ है ना, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 9। तो ये 2 और ये 2, ये तो कितना हो गया, ये के लिए 2 से 2 ले लिया, इस 16 का 4 ले लिया और इस 9 का 3 ले लिया, तो कितना हो गया, ठीक है 24। कितना आसान है, आसान नहीं, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमारा आंसर आ गया। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसी टाइप का आता है, डायरेक्टली आया है, कभी ये गायब है, कभी ये गायब रहेगा, कभी रेडियस फाइंड करने के लिए रहेगा, तो दो चीजें दे करके तीसरे के बारे में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा है ना। चलो यहाँ पर कुछ डायग्राम देखने वाले हैं तो है ना, डायग्राम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डायग्राम्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है। टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल पे कितने कितने डिफरेंट स्टाइल से हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे सपोज करो पहली कंडीशन में लेता हूँ, एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक पॉइंट है, ठीक है, सर्कल पे एक पॉइंट है, तो सर्कल पे एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे पॉइंट P है, फिक्स है, तो एक पॉइंट पे सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट है, और हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर पॉइंट फिक्स है, इस पे एक पॉइंट दिया गया है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, तो एक ही टेंजेंट बनेगा। क्लियर है। चलो दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं कि मान लो पॉइंट बाहर है, सर्कल है और पॉइंट कहाँ है, बाहर है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इस पॉइंट से ऐसे एक टेंजेंट बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना। चलो अच्छा एक बात और करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, और क्या करना है, एक पॉइंट अंदर लेना है, पॉइंट P। इस पॉइंट P से सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन ही ये है कि वो पॉइंट से आप लाइन जो बनाते हो सर्कल को टच करके निकल जाए, इंटरसेक्ट ना करते हो। यहाँ से तो बनाऊंगा मैं तो क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टेंजेंट आप बना नहीं सकते हो। क्लियर है। तो आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट है, इनफाइनाइट टेंजेंट है। सर्कल पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितने टेंजेंट है, एक टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। आई बात समझ में, है ना। तो अभी हम लोग इस पे आगे काम करते हैं। तो ये हो गया एक सर्कल की बात। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक नहीं दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और दोनों सर्कल्स पे आपको टेंजेंट बनाना है, ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा टेंजेंट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन समझ रहे हो, कॉमन का मतलब है कि दोनों सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हैं, है ना। चलिए देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो एक सर्कल है ना, और एक छोटा सा सर्कल है, तो मैं पूछता हूं कि आपको कुछ ऐसे टेंजेंट बनाने हैं जो दोनों ही सर्कल पे टेंजेंट्स बने, कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, गेस करिए। चलो गेस करो, है ना। चलो देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक तो आप ऐसा बना सकते हो, तो टेंजेंट 1 है ना, दूसरा नीचे से बना सकते हो ऐसे, तो ये कितना हो गया, टेंजेंट 2। तीसरा आप ऐसे तो बना सकते हो, है ना, टेंजेंट 3, और एक आप ऐसे बना सकते हो, टेंजेंट 4। तो टोटल कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम, 4 टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट है ना, ये इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेटर ऑन वो हायर क्लासेस की बात है। तो ये बात समझ में आ गई, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो उस पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, कितने कॉमन टेंजेंट्स, तो 4 कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। चलो अब देखते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है,
एक्सटर्नल ऐसे, ठीक है, एक्सटर्नली टच करें। कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, गेस करो। पहला तो ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही, दूसरा ऐसा बनेगा और तीसरा ऐसे बनेगा, 20 से ऐसे निकल जाएगा। कितने टेंजेंट्स बन गए, T1 T2 T3 आई बस बन गए। कितने टेंजेंट्स हैं, 3 टेंजेंट्स हैं, T1 T2 T3 3 टेंजेंट्स हैं। तो ऐसे मान लो सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा था ना, इंटरसेक्ट कर गया, तो जाहिर सी बात है बीच वाली नहीं बनेगी, है ना, ऐसे बन जाएगा। एक ये सर्कल ऐसे, एक ही टेंजेंट है ना, ऐसे T1 और T2 आई बस में। तो ये सब बस डायग्राम की हेल्प के लिए मैं ऐसे ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, है ना, ताकि क्वेश्चंस का डायग्राम आप बना सको इस तरीके से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि एक सर्कल हो और उस सर्कल के अंदर में एक सर्कल हो। ऐसे कितने कॉमन टेंजेंट्स, एक ही पॉइंट कॉमन होगा ऐसे, है। और अगर ये सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो जाता है कंप्लीटली, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जब कॉमन नहीं होता तो हम कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसको, है ना, डायग्राम आपके सामने बना लीजिए, आपके फायदे की चीजें क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस टेंजेंट्स की कुछ थ्योरम्स पे आते हैं, टेंजेंट्स के थ्योरम्स पे आते हैं, है ना। चलो, टेंजेंट्स का सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है वो देखिए। टेंजेंट का थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया किसी सर्कल पे। अभी हमने क्या देखा कि टेंजेंट अगर आप बनाओगे एक्सटर्नल पॉइंट से तो दो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो अभी करके देखते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सर्कल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टेंजेंट बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल से भी बन जाए, है ना। इसका सेंटर है यहाँ पे O, एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया, A ले लिया और इसका नाम B रख दिया, है। तो गिवन लिखेंगे इस तरीके से, गिवन लिखेंगे, लेट सर्कल COR in which PA and PB are tangents, tangents। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि PA जो है वो PB के बराबर है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, उसके बाद प्रूफ की दुनिया में आएंगे, है ना। ठीक है, हटिकम करो वैसे ताकि आप देख सको। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आपको ना OP को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज्वाइन OP एंड OA एंड OP, ठीक है। OP को ज्वाइन करिए ऐसे, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। चलो, सिंपल सा यहाँ पे लगाने वाला हूं मैं कॉन्फिडेंस क्राइटेरिया, देखो ना आपको काम हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा ये 90 होता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कि ये बराबर है, ये दोनों में कॉमन 90 है, 90 के सामने वाला बराबर मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर 90 एंगल है और एक साइड बराबर है। तो RHS जो है वो फड़फड़ा रहा है, मेरी हेल्प ले लो ना, RHS जो फड़फड़ा रहा है मेरी हेल्प लो, प्रूफ कर दो। तो चलो प्रूफ में आते हैं ना। तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, वही वाली पूरी की पूरी गाना जो है वो मैं गा दूंगा। OP इक्वल टू OP, कॉमन है OB इक्वल टू OA, रेडियन है, और एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP 90 है, मालूम है ना। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हुआ, RHS से हुआ, है ना। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, CTCT नाम का एक बंदा है वो आएगा और इसको प्रूफ करके चला जाएगा कि अरे BA इक्वल टू BB हो गया,
किसकी हेल्प से? तो सीपीसीटी की हेल्प से हो गया ना। बहुत ही सिंपल सा है, मजेदार है, ठीक है। रसायन का कंसेप्ट में मजा आता है नहीं, जब हम पुराने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं नए क्लास में, तो अरे ये तो अलग का प्रूफ है। तो उस तरीके से कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे, इस लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। जैसे P से A की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो P से B का भी जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये था आपका एक थ्योरम। इसी थ्योरम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे हमें और क्या क्या फायदा मिल सकता है। फायदा नंबर 1 देखो क्या होगा कि जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा ना, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया नहीं क्या? ये दोनों एंगल बराबर हो गए सीपीसीटी से, है ना। और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो अभी थ्योरम क्या कहता है कि एक स्टार्ट पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाया आपने, वो दोनों टेंजेंट्स बराबर भी है। और बराबर होने के साथ साथ क्या है? They are equally inclined to the line joining the external point and center. मतलब इस पॉइंट से और उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। पता है ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो इसको भी एज ए थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रूफ कैसे होगा? सेम टू सेम, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट थ्योरम की बात करूं तो इसी को पूरी कहानी को ऐसे चिपका देंगे। यहाँ पे क्या होगा? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB CPCD और एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, ये भी क्या होगा? CPCD। हो गया ना CPCD। और क्या? तो बस खत्म, है ना, खत्म। और भी बहुत सारे रिजल्ट है ना, और भी बहुत सारे रिजल्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्वेश्चंस करते हैं अच्छे पहले हम बोर्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चंस एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए ना, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में मालूम है। यहाँ पे AB 12 है, BC 8 है और CA 10 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CA, है ना। तो AD x है, BE y है और CA z है। आपको क्या करनी है? इन सब की लेंथ बतानी है ना, इन सब की लेंथ बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सटर्नल पॉइंट से, दैट मींस अगर पॉइंट A बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं, है ना। एक AD और एक A, दोनों का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। बहुत बढ़िया। तो AD अगर x है तो AF भी कितना है? x है ना। अभी y और z को फोकस नहीं करते, किसी एक को पकड़ते हैं, या x को पकड़ो या y को पकड़ो। चलो, तो यहां से हमने क्या किया? ये x है तो ये भी x है, ठीक है। BD कितना होगा? तो BD कितना होगा? 12 माइनस x। BD कितना होगा? 12 माइनस x, है ना। और BD की जो लेंथ है वही BE की लेंथ है, तो BE कितनी होगी? मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? तो वो हो गया 12 माइनस x, है ना। BE जो है वो कितना हो गया? 12 माइनस x। बहुत सही है। अच्छा, तो EC कितना बचा? EC जो है, जो मैंने ये लिखा है EC, है ना। EC कितना है? इसको इरेज करता हूं। EC कितना है? तो 8 माइनस 12 माइनस 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस 12 की वजह से हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x माइनस 4, है ना। तो C कितना हो गया? C हो गया x माइनस 4, है। तो C अगर x माइनस 4 है तो CF कितना होगा? CF कितना होगा? तो CF भी होगा x माइनस 4, है ना। अब देखो CF और CF को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? x और x 2x माइनस 4 इक्वल टू 10। कितना हो गया? 2x माइनस 4 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? तो x हो गया 7, है ना। जैसे ही वो 7 हुआ, b की तरह है 12 माइनस x, 12 माइनस x मतलब तो ये AD हो गया, है ना। b कितना हो गया? तो b था 12 माइनस x, मतलब 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5, है ना। तो b भी मिल गया, है ना। और दूसरा कौन सा बचा? CA। तो
तो CF कितना है x माइनस 4, तो CF x की जगह कितना पुट करना है 7, 7 माइनस 4 3, तो CF भी मिल गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी डिफरेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। चलो, राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे जनरल केस लेता हूँ कि एक राइट ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स दे रखी है, स्मॉल a, स्मॉल b और हाइपोटेन्यूज स्मॉल c, और एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कल का रेडियस कितना है, मान लेते हैं कि स्मॉल r है ना, वो फाइंड करना है। चलिए, तो 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया क्योंकि टेंजेंट में काम करेगा ना, तो टेंजेंट में काम करेगा तो कितना होगा, ये भी रेडियस होगा। इधर भी ज्वाइन करते हैं तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। अच्छा देखना, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको क्या, इसका नाम अगर मैं P रख दूं, है ना, और चलो इधर से भी बना देते हैं ऐसे, है ना, इसका नाम Q रख देते हैं और इसका नाम R रख देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि CPOR एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल कैसे हैं, 90 है। तो फोर्थ वाला क्या होगा, अपने आप 90 हो गया, है ना। तो जैसे ही फोर्थ वाला 90 हुआ, ये क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कितना होता है, तो रेक्टेंगल की वजह से सामने वाले साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब OR अगर स्मॉल r है तो PC कितना होगा, स्मॉल r होगा, और OP कितना है, स्मॉल r है, तो RC कितना होगा, वो भी स्मॉल r होगा। अरे ये तो स्क्वायर बन गया है ना, तो स्क्वायर है। चलो ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, ये वाली लेंथ मिल गई r, और ये वाली लेंथ कितनी मिल गई, r मिल गई, है ना। चलो, तो जैसे ही ये r है, ये r है, तो ये r है तो कितना होगा, है ना, ये b माइनस r होगा, है ना। और a से r अगर b माइनस r है तो a से q कितना होगा, वो भी b माइनस r होगा, है ना। अच्छा, cp अगर r है तो pb कितना होगा, a माइनस r, और pb अगर a माइनस r होगा तो bq कितना होगा, a माइनस r होगा। अब फिर से वही कहानी, है ना। तो c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू होगी b माइनस r प्लस a माइनस r। तो आप देखो ना यहाँ से कितना मिल गया, b प्लस a माइनस 2r, तो 2r को इधर लाते हैं, तो 2r इक्वल टू b प्लस a माइनस c, और r इक्वल टू b प्लस a माइनस a अपॉन 2। तो ये प्रूफ में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ दे देगा, ठीक है, प्रूफ करिए कि r की वैल्यू a प्लस b माइनस c बाई 2 होती है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि BC की लेंथ दे दिया मान लो 10 सेंटीमीटर, CA का लेंथ दे दिया मान लो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 दे दिया, 12 दे दिया, फिर AB आपको फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज, फिर रेडियस हम निकाल सकते हो। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप क्वेश्चंस जो है वो लगाइए, बढ़िया मस्त क्वेश्चंस लगाइए, है ना। और इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना, आप उसको बस डाउनलोड कर लीजिए, और क्या, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी डाउट होता है ना मुझे कमेंट में बताते रहिए, मैं आपकी हेल्प करते रहूंगा, है ना। चलो, तो अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर में, ठीक है, CBSE के रूल्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जो छोटे छोटे थ्योरम्स दिए हैं वो हो गया, लेकिन अभी एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लर्न करते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।